नमस्कार आदाब, मैं हूं शर्मीन खान। आज हम बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद पर आखिर क्यों चल रहा है विवाद। काशी और मथुरा के बाद संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट पे पहुंचा। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने अपने पिता व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन सहित 8 लोगों की ओर से मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाद का दायर किया है। उनका दावा है कि संभल के शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर में इस मुकदमे में नोएडा निवासी पार्थ यादव और वेदपाल सिंह, संभल निवासी मेहंत ऋषि राजगिरी, राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनाथ भी वादी हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश यादव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। सर्वे की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। आदेश के बाद देर शाम वीडियोग्राफी कराई गई। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया व पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विष्णु पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। चिंता व्यक्त की है। मौलाना मदनी ने कहा कि इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिश राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। मौलाना मदनी ने याद दिलाया कि देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की है और उनके प्रभावों से आज भी जूझ रहा है। को लेकर जो मामला उठाया गया है और जिस तरह तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है और मीडिया के ज़रिए इसको दो कम्युनिटी के दरमियान का एक मसला बनाया जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे मुल्क में 1991 का कानून है कि जो इबादतगाह 1947 के बाद जिस हैसियत में थी उसकी हैसियत को मोतबर माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए इस कानून की अहमियत पर रोशनी डाली थी और ये कहा था कि यह बहुत ज़रूरी कानून है, इस पर अमल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है तो अदालतें उस कानून से परे हटकर क्यों सर्वे का हुक्म दे रही हैं जबकि कानून मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह गाइडलाइन मौजूद है। और फिर अगर सर्वे की बात की जाती है तो मीडिया के ज़रिए दो तबकों के दरमियान नफ़रत फैलाने की बात क्यों की जाती है? इससे तो तनाव बढ़ेगा। यकीनन अमन व अमान कायम रखना हर एक तबके की जिम्मेदारी है, लेकिन अमन व अमान कायम रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी है कि किसी की इबादत गाह पर हाथ न डाला जाए और अगर कहीं अमन और शांति है, मामलात चल रहे हैं तो गैर ज़रूरी तरीक़े पर उसको आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि अमन व अमान भी कायम रहे और गैर ज़रूरी तरीक़े पर इबादत गाहों के सिलसिले में तनाज़ा न पैदा किया जाए। मस्जिद मंदिर विवाद के बीच शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क पहुंचे। हिंदू पक्ष ने शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर को होने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है। अपने स्थान पर रहेंगे, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था, सर्वे एडवोकेट कमिश्नर ने किया है, उसके साथ वादी भी उपस्थित थे और जो प्रतिवादी भी बनने वाले हैं और इस कमेटी के जो सदस्यगण हैं वो उपलब्ध। हम केवल जो डीएम और कमिश्नर उनको प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, तो हमने उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई और एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करेंगे। अच्छा, ये सर्वे और कितने दिन चलेगी? अभी तो एक बार कंप्लीट हो गया है, यदि उनको लगेगा तो भविष्य में वो कोर्ट के अंदर जाएंगे और आगे यदि सर्वे की आवश्यकता पड़ी तो सर्वे करेंगे। कल परसों में कुछ सर्वे अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे जितना था वो कंप्लीट हो गया। में मस्जिद मंदिर विवाद के बीच शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क पहुंचे।
हिंदू पक्ष ने शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष के याचिका दायर की है। इस विवाद के बीच शुक्रवार दोपहर को 1:40 पर जुमे की नमाज होनी है। उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। इंशाअल्लाह मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर आप एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया, अब न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके हमसे जवाब नहीं मांगा गया कमेटी से, जबकि कमेटी से जवाब मांगते उसके बाद आदेश देते तो सही था। और ये हमारा ये भी अधिकार है कि कोर्ट के आदेश से हम लोग संतुष्ट हैं या हम कोर्ट के आदेश के विरोध में हैं। कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो इस वजह से हम हायर कोर्ट के अंदर हमें जाने का हमारा अधिकार है। और खैर, लेकिन इसके बावजूद भी विदिन 7 डेज़ का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ, कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कमीशन आया और डीएम, एसपी और इनके पुलिस प्रशासन के साथ में आया। लेकिन यहाँ के मुसलमानों ने और सब लोगों ने मिलकर कर, जनप्रतिनिधि हो, मुसलमान हो, सब ने मिलकर करके ये चीज़ साबित की कि हमें कोर्ट के मामले में हम कोई विरोध नहीं कर रहे और हम माहौल संभल का बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। कौन जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था, किस तरीके से मानते हैं कोर्ट ने जो आदेश दिया, आज ही दावा हुआ और आज ही सर्वे का आदेश हो गया? नहीं, देखिए, कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो विदिन 7 डेज़ के लिए दिया था, लेकिन चूँकि वकील कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि उनकी बेटी की लगन आ रही है, इस वजह से वो अभी आ गए। इसके पीछे और कोई बात नहीं। कितने लोग मौजूद रहे थे, मतलब कोर्ट कमिश्नर? तो उनके एक वादी थे और एक कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थी और एसपी साहब थे और हम सब लोग कमेटी के, हम 4-5 लोग। क्या रहा सर्वे में 2 घंटे चला? क्या सर्वे में उन्होंने पूरी जामा मस्जिद के फोटोग्राफी की है, यही सर्वे था उनका, उन्होंने कर ली, वो कंप्लीट कर ली, उन्होंने 7 दिन करने दी, उन्होंने कर ली।